ठीक है जी। हाँ जी। और इसमें ये है कि साइंस जो है सब लिख देना। सुमन को ही बोलो। स्पीड क्या होती है? स्पीड का क्या मतलब होता है? कहाँ जा कहाँ रहे हो आप? नीचे कहाँ? नीचे है कहीं? कैंट स्कूल नाहन की हेडमिस्ट्रेस सीमा आज आपको हर्ष के साथ बताना चाहूँगी कि आज हमारे स्कूल में राह के अंडर एक छोटी सी एग्जीबिशन लगाई गई है। साइंस और मैथ्स के प्रोजेक्ट हैं और साथ में ही हमने छोटा सा एक और भी रखा है, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट का भी। तो बहुत ही अच्छी तरह से मेहनत करके बच्चों ने ये प्रोजेक्ट बनाया है। और हमारे पास डाइट से नम्रता मैम यहाँ आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। उन्होंने भी बच्चों के प्रोजेक्ट देखे तो उनको बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ने बहुत मेहनत की है। और मेन क्या है कि इससे एक साइंटिफिक एटीट्यूड बच्चों में जो आता है वो यहाँ से ही पनपता है, क्योंकि छोटी छोटी डिटेलिंग इन्होंने सीखी है। अपने जो अंदर का इनका वैज्ञानिक है वो जागृत होता है। और मैथ्स का भी इन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग, जैसे कहते हैं, लोग कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या प्रयोग है हमारे दैनिक जीवन में, लेकिन मेरे ख्याल से एक इंजीनियर है ही ट्रिग्नोमेट्री के बेस पे बनता है, क्योंकि उसको जब तक बिल्डिंग का पता नहीं होगा कि किस एंगल पे हमें सीढ़ी लगानी है या किस एंगल पे हमें रूम की बेसमेंट चाहिए, उसको नहीं पता लग पाएगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। तो ट्रिग्नोमेट्री का ऐसी बात नहीं है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। मैथ का उपयोग हमारे जीवन में जब हम कुछ ख़रीदारी करते हैं, कहीं से कोई सामान लेके आना है, लाभ हानि सब कुछ यहीं से पता लगता है। शेयर मार्केट आजकल जो कि इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है वो भी मैथ से ही पता लगता है। और साइंस का तो आपको पता ही है, चंद्रयान तक भी जब हमारे वहाँ पहुँच चुके हैं बच्चे, तो वो इन्हीं में से है। ये छोटे छोटे साइंटिस्ट हैं हमारे, वैज्ञानिक हैं हमारे, जो कि इतना सब कुछ यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो बच्चों की इस मेहनत पे भी हमें नाज है और बच्चों के इस जो साइंटिफिक सोच है उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। मेन मकसद हमारा यही है। तो ऐसे ही कामयाबी भी मिलेगी हमें और हमारे देश को अच्छे साइंटिस्ट भी मिल पाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम है डॉक्टर नम्रता जोशी। मैं डाइट में एज अ डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंडर काम कर रही हूँ और इसी इंटरवेंशन के अंतर्गत हमने गवर्नमेंट हाई स्कूल कैंट को भी लिया है, जिसमें हमने इनका एलिमेंट्री एज वेल एज सेकेंडरी सेक्शन को भी इंक्लूड किया है। इसी के अंतर्गत आज इन्होंने विज्ञान और गणित के मध्य के अंतर्गत एग्जीबिशन लगाई है और बच्चों ने बहुत अच्छे मॉडल्स बनाए हैं। और इस इंटरवेंशन का उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक, जिसको कहते हैं वैज्ञानिक खोजीकरण और दृष्टिकोण डेवलप करना। और सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही हमें डेवलप नहीं करना है, हमें वैज्ञानिक विधि भी डालनी है, क्योंकि जीवन में हमें हर कार्य सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। तो बच्चों को हमने यही सिखाना है, क्योंकि एक मॉडल बनाने में एक दिन में नहीं बना है, ये कई दिनों की मेहनत है, हमारे अध्यापकों की मेहनत है। वो पहले बच्चों के अंदर वो सोच डालते हैं, उसके बाद बच्चे उससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें उनको इकट्ठा करते हैं। हमारे पास एक और कंस्ट्रेंट रहता है कि हमें बेस्ट फ्रॉम वेस्ट बनाना है, लो कॉस्ट चीज़ें बनानी है, कॉस्ट इफेक्टिव बनानी है। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की है और बच्चों को हमने यही डालना है कि वो मेहनत करें, अपने आप चीज़ें करके देखें। बिकॉज आने वाला समय, नई शिक्षा नीति यही कहती है कि बच्चों को हमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग देनी है। बच्चों को हमने रोड सिस्टम नहीं देना है कि बच्चे रट्टा मारें। तो इन
मॉडल्स को बनाने के लिए सिर्फ एक दिन नहीं लगा है, बच्चों की बहुत मेहनत लगी है, बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है, बच्चों में कॉन्फिडेंस है। जब आप बच्चों से इंटरेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चों में एक अपनापन है कि हमने ये बनाया है। दिस सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस विच हेल्प्स इन एजुकेशन, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो हमारी इस इंटरवेंशन का, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का यही उद्देश्य है कि हम सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों के अंदर खोजी प्रवृत्ति और वैज्ञानिक विधि जो है ये डेवलप करें और बच्चों को रोड सिस्टम से हटाकर एक्सपीरियंशियल लर्निंग दें, ताकि भविष्य में आकर ये हमारे नन्हे वैज्ञानिक नई नई खोजें करें और अपने जीवन को और अपनी सोसाइटी को सुधार लाएं। धन्यवाद।